दादी जान, मैं सबको जानना चाहता हूं, बताइए मुझे। मैं तुम्हारी दादी हूं, तुम्हारे बाबा की वालिदा। मैं इस खानदान का आखिरी सनोबर का दरख्त हूं। मैंने तुम्हें अपने साए में परवान चढ़ाया। तुम सबको सूरज की तपिश में तुम्हें अपने बाजुओं में भर के झुलसने से बचाया है मैंने। जब मेहमद और दिलशाह का कत्ल हुआ तो मैंने कसम खाई कि जमीन पे बहने वाला उनका ये खून रायगा नहीं जाने दूंगी। अपने पोते की आंख से गिरने वाले हर आंसू का बदला लेने की कसम खाई थी मैंने। और अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें सच बताऊं? बस यही सच है, बस यही वो सच है जो तुम सुनना चाहते थे बेटा। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे माँ बाप का कत्ल हुआ था। बस यही वो सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। यही वो सच है जो तुम सबको अपने ज़हन नशीन रखना चाहिए। मीरान, अजीजा खानम बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि किसको कब चुप करवाना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार कि दुनिया की कोई हकीकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। तुम्हें कभी उस अकेलेपन में वापस नहीं जाने दूंगी मैं। हमेशा तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मीरान, अपनी दादी को एक और मौका देने की गलती नहीं करना तुम। वो तुम्हें दोबारा उन्हीं अंधेरों में फेंक देंगी जहां से तुम आए हो। बस मुझे तुम्हारा ही सहारा है रेहान। ऐसे ही मेरे पास रहो बस। अपने खानदान में अपने जिस दुश्मन को मैं लेकर आई, अब वही मेरे खानदान को मेरे खिलाफ कर रहा है। एक नई जंग का आगाज कर रहा है। तुमने वही किया जो तुम्हारे खून का तकाजा था। मीरान शाह तुलू, ये तो तुम्हारे खून में ही शामिल है। मगर मैं वही करूंगी जिसका मेरा खून मुझसे तकाजा करता है। पहले तो तुम इंतकाम लो जरा, अपने बाप को मार डालो, फिर तुम देखना मैं क्या करती हूं। फिर देखना तुम
आप इतने साल क्यों खामोश रही अम्मी? क्यों नहीं बताया उसको उसकी नानी के बारे में? अगर तुम ये बात भूल गई हो गोनल कि आज तक तुम अपनी दादी के साथ रही हो और मीरान भी, लेकिन मैं अजीजा असलान बे के साथ रही हूं। मैं इतने सालों से खामोश रही हूं। अपनी औलाद के बारे में सोचने वाली सिर्फ एक शुक्र नहीं थी, समझी? फिरात बेटा। फिरात, उस दिन मैंने जो कुछ तुम्हें कहा वो आज समझ में आ रहा होगा। तुम सारे कारोबार को संभाल सकते हो, लेकिन मुझे और मीरान को ही मिलकर इस घर को संभालना होगा, नहीं तो अजीज असलान भी हम सबको बर्बाद कर देंगी। तुम जा रहे हो? भाग रहे हो ना मुझसे फिरात? कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे नहीं भागूंगी। आजाद, कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है। बेटा आज तुम्हारी बहन की मंगनी है, क्या तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं? मैं तब तक वापस आ जाऊं। आजाद, देखो यारिन के बारे में सोच रहा हूं तो क्या तुम्हें भूल जाऊंगा मैं? कुछ देर पहले जो हमारी बात हुई थी एलिफ के बारे में, क्या तुमने कुछ सोचा? बाबा इस वक्त मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ, बाद में बात करूंगा। जल्दी आ जाना। किसी काम से गया है ये? हाँ खानदान। शायद वो हमारी बात पे राजी नहीं होगा। मान जाएगा खानदान, मान जाएगा। जहां नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे ये सब कैसे होगा। तुम जानते हो कि हम दोनों ने ही उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एग्री नहीं हो रहा। अब क्या किया जाए? तुम्हें कोई रास्ता निकालो इस बात का, क्योंकि जहां अब मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, और बात रियान की हो तो मैं जानता हूं वो कुछ भी कर सकता है। इस वक्त वो उलझनों का शिकार है, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो राजी हो जाएगा इंशाल्लाह। जहान, हाँ कैसी है मिस खानदान? वेलकम, गुड आफ्टरनून। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आई हैं। हाँ हाँ, आओ आओ, चलो ऊपर चलो। खानदान। हाँ जहान। ये कौन है? ये हेयर ड्रेसर है। ऊपर जाओ, मैं आ रही हूँ आयशा। आज रात मंगनी है ना, इसलिए। देखो खानदान, यारिन पर गहरी नजर रखना, उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। मुझ में अब उसकी कोई भी गलती बर्दाश्त करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। हाँ हाँ जहान, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं उस पर पूरी तरह नजर रखूंगी। जहाँ जहाँ वो होगी मैं उसके पीछे पीछे होंगी। छोड़ना भी मत। अब अगर उसने कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे सब्र का इम्तिहान लिया तो तुम समझ गई होगी। हाँ जहान, समझ रही हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। आयशा, आ रही हूँ मैं। हाय अल्लाह, मेरे लिए तो सीढ़ियाँ चढ़ना भी मुश्किल हो गया है। उफ उफ, ये प्रेगनेंसी के डेज कितना प्रॉब्लम दे रहे हैं। तुम अंदर जाओ और यारिन का मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह सेट करो, और ख्याल रखना कि मेकअप ज्यादा डार्क ना हो, सॉफ्ट लुक रखना। मेरी बेटी वैसे ही बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके बाल थोड़े छोटे हैं, चाहो तो एक्सटेंशन यूज कर लेना। समझ गई ना? जी मैं समझ गई मिस खानदान। ठीक है ठीक है। अच्छा एक और बात, किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। जी जी मेरे पास सब है, आप परेशान ना हो। अच्छी बात है, चलो अंदर चलो। आ जाओ आ जाओ। यारिन, या ओह मेरे खुदाया, कहाँ चली गई ये लड़की? अब मैं इस हालत में उसे कहाँ ढूंढूंगी? क्या जवाब दूंगी इसके बाप को? वो तो इसे जान से ही मार देगा। एक मिनट, चलो जल्दी से अपना बैग खोलो, जल्दी करो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जो कहा है वो जल्दी से करो। हटो तुम आगे से, हटो। हाँ ये सही रहेगा। हाँ, या अल्लाह, इस लड़की ने मुझे किस मुश्किल में फंसा दिया है।
हाँ, ये लो, इसे तुम ऑन ही रखना, ऑफ नहीं करना बिल्कुल भी, समझ रहे हो ना? और तुम कमरे का दरवाजा लॉक ही रखना, कोई भी आए नहीं खोलना, समझ गई? तुम खोलना नहीं है दरवाजा। और तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं तुम्हें इस बात के लिए बहुत अच्छा पे करूंगी। जी जी ठीक है। तुम यहाँ सब संभालो, मैं यारिन को देखकर आती हूँ। ढूंढती हूँ उसको जाके, कहाँ चली गई है ये लड़की। यारिन, यारिन। उफ। अल्लाह अल्लाह। हेलो। खुश आमदीद। मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? मैं यहाँ हारून से मिलने के लिए आई हूँ। ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? उनसे कहे कि यारिन आई है। आप वेटिंग एरिया में वेट करें, मैं आपको कुछ देर बाद इन्फॉर्म करती हूँ। मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा रुकिए। तो तुम मेरी बातों पे कोई ध्यान हरगिज नहीं दोगे? हाँ मीरान, तुम अपने ही तौर पे तहकीकात कर रहे हो, तो तुमने रेयान की बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। करते रहो तहकीकात, मैं भी राह निकाल लूंगी छुपने की। तुम ठीक हो ना? मैं जानती हूं तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर ये सब बहुत मुश्किल है। तुम समझ नहीं रही। सब कुछ खुल गया, साफ। लेकिन अब मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। क्या करोगे तुम? अब मैं माजी में जाकर हर चीज को शुरू से देखूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा। हम यहां तक नोट का सहारा लेकर पहुंचे। जो कोई भी हमें नोट्स भेज रहा है वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन दादी जान हमला करने गई तुम उस दिन किडनैप हो चुकी थी, तो पहला नोट आया सामने और हमें पता चल गया कि दादी जान क्या प्लान कर रही हैं आखिर। और उसके बाद हम गांव तक पहुंच गए। ठीक है, वहां गए लेकिन खाली हाथ लौटे। लेकिन उसके बाद हमें एक और नोट मिला जिसने नानी के गांव पहुंचाया, और अब नानी हमारे साथ है। तो हमें एक और नोट का इंतजार करना होगा। नहीं, लेकिन तब तक हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम उस शख्स तक नहीं पहुंच जाते जो नोट्स भेजता है। क्योंकि वो जो कोई भी है, लेकिन वाहिद शख्स वही है जिसके पास सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं और जो हमें सच तक ले जाएगा। वो मीरान भाई, शुक्रान खानम। क्या हुआ? नहीं है, कहीं चली गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, शायद दादी की बातों का बुरा मान गई हैं। क्या मतलब कहीं चली गई? देखा क्यों नहीं किसी ने? नानी जान बाहर गई थी क्या? वो जा चुकी है। तुम लोगों ने बाहर जाने कैसे दिया उन्हें? परेशान नहीं हो मीरान, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। दुआ करो उन्हें कुछ ना हुआ हो। तुम वहां देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। एलिफ, तुम घर पे रहो, वापस आए तो मुझे फौरन बताना। नानी जान, नानी जान, नानी जान, कहाँ हैं आप? नानी जान, कहाँ गई आप? क्या हाल है बेटी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ खाला। क्या तुम मुझे बता सकती हो बस कहाँ से मिलेगी? कुछ कदम आगे ही बस स्टॉप मिल जाएगा खाला। शुक्रिया, जीती रहो मेरी बच्ची। जज़ाकल्लाह। नानी जान रुक जाए प्लीज। ठीक है बेटी, मैं वापस आई क्या वो? नहीं सर, वो अभी तक नहीं आई। नानी जान कहाँ चली गई हैं आप? किस गली में गुम हो गई हैं? रेयान, नानी ठीक है ना? कौन सी गली में? जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं वहीं पे। नानी जान क्यों चली गई थी? अजीज़े खानम से इतनी आसानी से हार मान ली? बेटी, मुझे अजीजा की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, मगर जब तक मीरान मुझसे दूर रहेगा तो आपको यहाँ रहना चाहिए ताकि उसके करीब रह सकें, उसके तमाम शक व शुबात को दूर कर सकें।
मैं यकीन करती हूँ आप पे, अपने दिल से यकीन करती हूँ, और मीरान भी यकीन करेगा एक दिन। लेकिन अगर आप यूं चली जाएंगी उसे अकेला छोड़कर तो कैसे होगा ये? उसकी दादी वही झूठ उसके दिमाग में दोबारा भरती चली जाएंगी, और आप ऐसा नहीं चाहती हैं। मैं सही कह रही हूं ना? नानी जान, आप तो मुझे बहुत ज्यादा याद करती थी ना, और आपने मुझसे कहा था कि तब तक नहीं जाएंगी जब तक मैं नहीं कहूंगा आपको। मैं तुमसे दूर नहीं जा रही थी बेटा, मैं अजीजा से दूर जा रही थी। मुझे जाने दो बेटा, मैं अपने ही गांव में तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखें, 27 साल सिर्फ उनकी बातों को सुना मैंने, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया, और ऐसी बातें जो आपकी बातों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। और अब आप एकदम से मुझे इतना सब कुछ बता रही हैं, और दूसरी तरफ दादी जान है। प्लीज मुझसे जल्दी सब कुछ मानने की उम्मीद मत रखिए। मेरी बात सुनिए प्लीज, मुझे भरोसा करने दीजिए, मुझे सोचने दीजिए सब कुछ। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपसे दूर भी नहीं रहना चाहता नानी जान। प्लीज मेरे साथ आइए नानी जान। और तुम्हारी दादी का क्या होगा बेटा? अजीजा ने सबके सामने कहा है कि उन्हें मेरा वहां रहना पसंद नहीं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। अजीजा से नहीं डरती हूँ मैं, इस बात से डरती हूँ कि कहीं तुम्हें परेशान न करे। जैसे किसी फैशन शो में जा रहा हो, इतना टाइम कौन लगाता है भला? तैयार होके बंदा नीचे आ भी जाए मिलने। हाँ, मौसूफ आ ही गए, शुक्र है खुदा का। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी याद सताएगी कि तुम मुझसे मिलने चली आओगे। हाँ, इतना तड़प रही थी कि घर से भागकर तुमसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। ये क्या बकवास लगा रखी है तुमने? मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प नहीं रही हूँ। अच्छा, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। मेरा यकीन करो, हमारा कपल बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा कपल? हाँ, तुम और मैं आगे जाकर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने वाले हैं मिस्टर हारून। मुझे कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। हमारा रिश्ता बहुत दिलचस्प रहेगा। देखो मेरी बात सुनो, शुरू शुरू में तो ऐसा होगा ही। हाँ, तुम गुस्सा करोगी तो मैं मनाऊंगा, और मैं गुस्सा करूंगा तो तुम। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे ना ही तुम में और ना ही तुम्हारी स्टूपिड जोक्स में कोई इंटरेस्ट है। तुम इनको अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। तुम तो मेरे साथ सफर करने के भी लायक नहीं हो मिस्टर। मेरा हस्बैंड बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा मशवरा मानो और ये ख्वाब देखना बंद कर दो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। इस बात को खोल कर पी जाओ और यहाँ से चलते बनो। अपनी फैमिली की बेइज्जती मत करवाओ और चले जाओ यहाँ से। देखो स्वीट हार्ट। मत कहो मुझे स्वीट हार्ट। खबरदार जो तुमने मुझसे रोमांटिक होने की जरा भी कोशिश की। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो मेरा हाथ। याद रखना, जब भी मैं तुम्हें स्वीट हार्ट कहूं तो मुझे ऐसा ही जवाब चाहिए तुमसे। यारीन, तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हें बताया भी है कि मुझे दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, कौन हो तुम? ये कर क्या रहे हो तुम? तुम बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे फियांसे के बीच में आने की? यारीन, ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? पूछो इससे। इसके घर जाकर इसका रिश्ता मांगा था। मुझे हाँ कह दी है इसके घर वालों ने। मेरी मंकेतर। फरात, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कोई भी हो, अपनी जुबान और हाथ दोनों काबू में रखो।
नहीं तो तुम्हारी जबान काट कर फेंक दूंगा और तुम्हारे हाथ भी तोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज कम डाउन, मैं सब संभाल लूंगी। सब हमें देख रहे हैं, अगर दादाजान को पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। फिरात, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगी। फिरात, रुको इधर, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरी वाइफ हो और आज के बाद होटल में या कहीं और किसी के साथ भी बात करते हुए नजर मत आना, समझी? वरना क्या? मैं नसो शादोलो के आगे नहीं झुकी, तो तुम क्या चीज हो मेरे सामने? मैं तुम्हारे दादा की तरह बिल्कुल भी नहीं। सुधर जाओ, वरना मुझे ठीक करना आता है। और हाँ, खौफे खुदा बहुत अच्छा होता है, इंसान की हिफाजत करता है। लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती हूं, और आज के बाद मैं तुम्हें कभी देखना भी नहीं चाहती, समझे तुम? मतलब कि तुम मुझसे नहीं डरती। कोई बात नहीं, हमें डराना आता है, जरूरत पड़ने पर और ज्यादा करेंगे। क्या हुआ? मिल गई शुक्रान खानम? क्या मतलब मिल गई? कहीं चली गई थी क्या? मुझे नहीं पता, शायद दादी की बातों का उनको बुरा लग गया, इसलिए वो यहाँ से चली गई। देखो बेटी, दुनिया में कोई और औरत ऐसी नहीं जो तुम्हारी दादी को 3 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त कर सके। मुझे तो मेडल पहनकर पूरे शहर में घूमना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे 30 साल से इनके साथ रह रही हूँ। तो फिर मत रहो सुल्ताना, तुम भी उसके पीछे चली जाओ, दरवाजा खुला है। अब क्या आप मेरी अम्मी से इस तरह बात करेंगी? शुक्रिया। अस्मा खाला, नानी जान के लिए कमरा तैयार कर दीजिए। कमरा तैयार है। चलिए नानी जान। बहुत शुक्र है खुदा का कि उसने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी कि अपने दुश्मन को अपनी छत के नीचे देख सकूं। बहुत शुक्र है। अब तुम्हें और मुझे हिसाब बराबर करना होगा दुल्हन बेगम। मीरान के जहन में उसका माजी जिंदा करने की कीमत अदा करना पड़ेगी तुम्हें। पहले मैं जरा इस नई शुरू होने वाली लड़ाई से तो निपट लूं। क्या आपने फिरात साहब को देखा है? नहीं देखा। क्या आपने फिरात साहब को कहीं देखा है? जी अभी ऊपर गए हैं। अगर मैं फोन नहीं उठा रही हूँ तो आप भी समझ जाए ना, मैं कहीं बिजी होंगी। अम्मी, आप लोगों ने तो मुझे अपना गुलाम भी समझ लिया है। कभी भाई को देखे, कभी रेयान को पूछे, हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े होते हैं सब लोग? नानी जान, आप यहां बैठिए, मैं कुछ देर में वापस आता हूं, ठीक है? जीते रहो। अस्मा आंटी बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं मेरी बेटी, मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना। न जाने अजीजा ने इन लोगों के साथ क्या किया है। सब लोग बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बेचारी 2 मिनट भी न रुक सकी। ये घर सिर्फ उनका नहीं है, आपका भी है, इसलिए खुद को इस कमरे में बंद मत रखिएगा।
मीरान को बुरा लगेगा। तुम दोनों को अल्लाह खुश रखे बेटा। और हाँ, मुझे अजीजा का कोई डर नहीं, और जब तक मीरान सच का पता नहीं चला लेता मैं उसके साथ हूँ। अब आप आराम करें, मैं बाद में मिलने आती हूँ। ठीक है। रेयान, क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकती हो? क्या हुआ एलिफ, खैरियत तो है ना? जाओ मेरी बेटी, आबाद रहो। फिरात, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? क्या वाकई तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? नहीं, मेरी एंगेजमेंट नहीं हुई है फिरात। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। तुम ठीक हो ना यारीन? नहीं फिरात, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। यारीन, यारीन, इधर आओ। बताओ मुझे, कौन था वो शख्स, वो जो तुम्हें परेशान कर रहा था? मैं उसको नहीं जानती फिरात। वो बस घर आया और शादी के लिए मेरा हाथ मांगा, और अम्मी बाबा मान गए उनकी बात, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ उसे यही से बताने के लिए आई थी कि मुझे वो नहीं पसंद। वो जबरदस्ती शादी करा रहे मेरी फिरात। मुझे लगा मेरा रवैया देख के मुझसे शादी नहीं करेगा, बल्कि इनकार कर देगा वो। यारीन, सब्र करो, बात करते हैं। अब क्या बात करेंगे हम फिरात? वो जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं और यही सच है। इसके बाद बात करने के लिए रह क्या गया है? यारीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम ये नहीं चाहती तो कोई भी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। अपनी फैमिली से बात करो, उनको बोलो मैं नहीं चाहती, बात खत्म। आखिर तुम उनकी औलाद हो, वो ऐसा नहीं करेंगे। मेरी फैमिली मुझ पे तरस नहीं खाएगी, क्योंकि वो समझते हैं मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। हूँ मैं बुरी? तुम जानते हो इस बात का खुद से एतराफ करना कितना मुश्किल काम है फिरात। कोई नहीं कहता कि मैं बुरा या बुरी हूँ, और मेरे लिए एतराफ करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने पर मुझे मजबूर किया गया। ये सच है कि हमेशा मेरा ही दिल टूटता है और बुरी भी मैं ही बनती हूँ। कितनी बदनसीब। सब्र करो, देखो तुम इस बात को मान चुकी हो। यारीन, तुम बिल्कुल भी बुरी नहीं हो। फिरात, मैं वो सब कुछ जानती थी पहले से, जो भी रेहान के साथ हुआ। सुल्ताना और गुरल की बातें सुन ली थी मैंने। मैं ये भी जानती थी कि निकाह झूठा है, और ये भी जानती थी कि निकाह से अगले ही दिन रेहान को घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी मैं सब कुछ जानती थी। क्या? क्यों? तो तुमने उनको रोका क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहती थी कि रेहान को गम मिले और दर्द हो। मुझे उससे बहुत जेलसी थी फिरात। मेरा भाई, आंटी, अंकल सब लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ किया है उसकी कोई माफी नहीं है, और अब तो वैसे भी सबको पता लग गया है कि मैंने क्या किया है, और इसी वजह से सब लोग मुझसे बदला ले रहे हैं। मेरी शादी करवाकर मुझे घर से भेजना चाहते हैं, और अभी तुम जिस लड़के से नीचे मिले हो उसी के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं, और मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ फिरात। तुम उसको ना करने या उससे बात करने यहाँ आई हो? हाँ, लेकिन वो बात नहीं मान रहा। पता नहीं मुझे, शायद यही ठीक है मेरे लिए कि मैं शादी कर लूं। शायद ऐसे ही मेरे अंदर की तारीकी खत्म हो जाए। शायद मैं ठीक हो जाऊं और अच्छी इंसान बन जाऊं।
अब शायद यही मेरे नसीब में लिखा हुआ है फिरात। यारिन, काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश के मुझे ठीक करने वाले इंसान तुम होते फिरात। काश तुम मुझे बताते कि एक अच्छे दिल का इंसान किस तरह का होता है, किस तरह का होता है। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो फिरात। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हें कोई तुम्हारी तरह का लाइफ पार्टनर मिलेगा। अपना ख्याल रखना। कहाँ रह गई हो एलिफ तुम? तुमने इतनी देर लगा दी, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। मुश्किल से आई हूँ। एलिफ, तुम्हें अभी भी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत मजबूर हूँ। नहीं, तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर सकता। कर सकता है आजाद। जब तक अपने घर में हूँ मजबूर हूँ। घर तो वो होता है जहाँ इंसान को सुकून मिलता हो। जब अपने घर में जाए तो खुद को महफूज समझे। मगर तुम तो जानते हो कि हमारे घर में कोई भी महफूज नहीं है। अब तुम उस घर में नहीं रहोगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हो, क्योंकि मैं इस डर के साथ बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती। एलिफ, तुम मतलब देखो, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे फैसले का नतीजा कुछ भी हो सकता है। जानती हो ना? जानती हूँ। मैंने सोच लिया है, मैं जाऊंगी। अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहती हूँ। अब मैं उस घर में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकती। अब तो और भी बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ। क्यों? क्या हुआ है बताओ। दिलशा आंटी की। लेकिन अगर तुम बताना ना चाहो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया आजाद। कभी कभी इंसान ऐसा ही चाहता है कि सामने वाला बगैर बोले ही उसकी बात समझ जाए। आजाद, अब मुझे घर जाना होगा। अकेली होकर कॉल करूंगी। ठीक है। वो अपने कमरे में है, थोड़ा आराम कर रही हैं। शुक्रिया रेहान। मीरान, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो इस घर में बिल्कुल भी मुझे खुश नहीं लगी। और इंतजार करते हैं बस थोड़ी देर के लिए। शायद वो समझती है कि ये दादी जान की हवेली है। नहीं,
तुम जहाँ रहोगे वो वहीं रहने के लिए तैयार है, बिल्कुल मेरी तरह। तुम्हें उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। देखो, जो कुछ भी तुम्हारी दादी जान ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी नानी ऐसा कर सकती हैं। वो तुम्हारे ही बारे में सोच रही हैं। तुम्हें अंदर जाना चाहिए। एलिफ, ये घर से बाहर कब गई थी? एलिफ, कहां से आ रही हो तुम? घर से बाहर जाने से मना किया था तुम्हें। रायान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, लेकिन बाहर सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं और मुझे बिल्कुल अकेले जाने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम भी मेरे साथ आओ तो। एलिफ, मैं प्लीज रायान, मुझे आज़ाद से मिलना है। वो घर के पीछे मेरा वेट कर रहा है। तुम आज़ाद भाई से मिलने जा रही हो? सिर्फ आखिरी बार मिलने जाना है। अगर उससे अभी ना मिली तो फिर कभी भी अलविदा नहीं कह पाऊंगी। अगर तुम मीरान से जाने का कहोगी तो? बिल्कुल नहीं। भाई आज़ाद के नाम से ही गुस्सा हो जाता है, तुम जानती हो। अगर उन्होंने मुझे आज़ाद के साथ देख लिया तो फिर तो तुम बेहतर जानती हो। समझो रेयान, जल्दी आ जाऊंगी, प्लीज़। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं इस घर में किसी के गुलाम नहीं हूँ भाई। दादी को मैं गुलाम लगती होंगी, लेकिन मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब क्या आप भी दादी की तरह मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ गई? एलिफ, तुम जानती हो कैसी कोई बात नहीं है। मैं बस तुम्हारे लिए फिक्रमंद होता हूँ। एलिफ मुझे बता कर गई थी बाहर। लेकिन मैं अपने भाई से कभी भी दूर नहीं जा सकती। मैं जानती हूँ मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरा भाई हमेशा मेरे सामने खड़ा होगा। एलिफ, बहरहाल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाती उसी कमरे में रहूँगी। एलिफ, जाने दो उसे, वैसे ही बहुत परेशान है और बाहर जाते हुए मैं जानता हूँ वो थक चुकी है, पर मैं नहीं चाहता कि वो बाहर जाए। शायद इस तरह उसे सुकून मिल जाए और कुछ नए दोस्त बन जाए उसके। उसे अपने लिए खुद सोचना होगा। लेकिन जब वो इस तरह अचानक से गायब हो जाती है तो मुझे बहुत परेशानी होती है। कहाँ हो तुम यारिन, कहाँ हो यारिन? कोई तो ऐसा दिन हो कि तुम मुझे सुकून का सांस लेने दो। क्या करूं मैं इस लड़की का? अल्लाह तू मदद कर हमारी। अगर किसी को भी पता चल गया तो कितना बुरा होगा इसके साथ। कहाँ गई थी तुम? किसको बता के गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। अब चलो अंदर। अम्मी, आपको मेरी मदद करनी होगी। इस लड़के से मैं शादी नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं कर सकती। समझे मेरी बात को प्लीज। करो तुम अंदर चलो जरा, मैं तुम्हारा दिमाग साफ करती हूँ। इससे पहले भी तुमने यही तमाशे किए थे। अब किसी गुमान में नहीं रहना, जिंदा नहीं बचोगे। अम्मी, आप मेरी बात तो सुन ले। क्या आप ये बात जानती हैं कि जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है वो लड़का बिल्कुल पागल है? इस शादी को रोक दे, आपको अल्लाह का वास्ता है।